Do you want to learn by listening to the great minds, the rich minds? If yes, then you are at the right spot. Subscribe to the channel and press the bell icon for instant podcast updates. See you. सबसे पहले द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एग्जैक्टली इज हार्ट प्रॉब्लम? हार्ट अटैक होता कैसे और कैसे, मतलब ये धीरे धीरे कैसे पनपता है? हार्ट का बहुत सारी बीमारी है। जो एक पैदाइश की बीमारी होता है जिसको कंजेंटल हार्ट डिजीज बोलते हैं। कंजेंटल। दूसरा जो वाल्व का बीमारी होता है, वाल्व के अंदर जो वाल्व है, खून जाने के लिए रास्ता है, जैसे वन वे, जैसे हमारा दरवाजा है ना, दिल के अंदर भी दरवाजा है, चार दरवाजा है खून को एक ही डायरेक्शन जाने के लिए, जैसे वन वे डोर हमारा है। वो वाल्व का तकलीफ होता है, वाल्वुलर बीमारी बोलते हैं। दूसरा हार्ट मसल है जो सारा शरीर को खून सप्लाई करता है, तो मसल का वीकनेस होता है, उसे कार्डियोमायोपैथी बोलता है। लेकिन सबसे कॉमन जो है, जिसको हार्ट को काम करने के लिए, जैसे शरीर को काम करने के लिए, बचने के लिए जो खून सप्लाई होता है, खून के ऑक्सीजन जो आप खाना खाते हैं उस पर सब माइक्रोन्यूट्रिएंट होकर सारा शरीर को सप्लाई करता है। उसी तरह दिल को भी अपना खून चाहिए, उसके लिए दिल के अंदर आर्टरी होता है। वो जो आर्टरी का बीमारी है उसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज बोलता है। ये चारों तरीके का जो हार्ट बीमारी बताया उसमें से सबसे कॉमन है ये जो ब्लॉकेज का बीमारी। वो कर 80-90% बीमारी होता है जितने भी हार्ट की प्रॉब्लम्स। इसीलिए हार्ट का बीमारी हम बात करते हैं तो उसी की बात करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि 80-90% लोगों का वो बीमारी होता है। बाकी जो बीमारी बहुत कम है, जैसे बताया जो पैदाइश का बीमारी, जो वाल्व का बीमारी, मसल का बीमारी, वो थोड़ा कम है, ये ज़्यादातर है। उसको जो बात करेंगे आज, तो जो हार्ट का खून सप्लाई का जो आर्टरी का जो ब्लॉकेज, जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज बोलते हैं, हार्ट डिजीज, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे 29,000 ऑपरेशन किया हूँ, उसमें कम से कम 80%, सो करीब 20,000-22,000 होगा ये जो हार्ट का आर्टरी का ब्लॉकेज का बीमार, और 7-8 हज़ार होगा बाकी जो है मसल, ये जो वाल्व का ऑपरेशन, बच्चों का ऑपरेशन, ये सब होगा। तो ये सारे के सारी जो कोरोनरी जो ब्लॉकेज वाली दिक्कत आपने बताई, ये आज के टाइम पे आप भी देख रहे हैं और हमें भी दिखा। मतलब मेरा एक फ्रेंड था 2 साल पहले ही, जनवरी के महीने में, ही वॉज ओनली 21-22 एंड सडन हार्ट अटैक, और बचा ही नहीं पाए, मतलब फर्स्ट हार्ट अटैक। तो ऐसा इस उम्र में भी क्यों हो रहा है? ये सारे लाइफस्टाइल वजह से हो रहा है। जब हम मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा था, हमारा प्रोफेसर लोग हमको सिखाते थे कि ये जो हार्ट का बीमारी ये वेस्टर्न लोगों का है, इंडिया का नहीं होता है। हाँ। और एक ही लाइफस्टाइल में रहा, लाइफ स्पैन में 45-50 साल के अंदर मैं देखा हूँ जहाँ की बीमारी बिल्कुल नहीं था, उसमें से सबसे कॉमन हार्ट बीमारी अभी सारा दुनिया में सब लोगों से इंडियन का है। और ये जो 30 साल से मैं मुंबई में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जब प्रैक्टिस कर रहा था, साल में एक बार एक पेशेंट देखूंगा जो कि 30 साल के कम उम्र का है। अभी हम हर हफ्ते में 2-3-4 पेशेंट देखता हूँ जो 30 साल से कम उम्र का है। तो ये सारे लाइफस्टाइल की वजह से जो चेंज हुआ है, ये सब हो रहा है। लाइफस्टाइल मतलब एवरीथिंग। ये जो नंबर 1 हुआ जो एक्सरसाइज, वो एक्सरसाइज सब बंद हो गया। आजकल सब अपना मोबाइल, कंप्यूटर है, सब 24 घंटा उसके ऊपर बिजी रहता है और किसको टाइम नहीं है एक्सरसाइज करने के लिए। दूसरा, जैसे मुंबई, दिल्ली शहर में रहते हैं, कहाँ एक्सरसाइज कर, जगह ही नहीं है कहाँ जाके एक्सरसाइज करने के लिए, तो वो एक एक्सरसाइज। नंबर 2 हुआ ये जो खाने पीने का। हमारे बुजुर्ग लोग जो खाते थे, देखिए कि सब नेचुरल, फील्ड से लाया, उसको कुकिंग कर खाया, उस पर कोई बीमार नहीं होता है। और ये अभी क्या हो गया ना, सारा प्रोसेस फूड हो गया, किसी के पास टाइम नहीं है, सब लोग बिजी हैं अपना कैरियर बनाने के लिए, सब करने के लिए, उस पर फटाफट जो बनाया फटाफट रेडीमेड खाना का खा लो, वो सबसे ख़राब शरीर के लिए है। जो नेचुरल है, जैसे हमारे बुजुर्ग लोग खाते थे, जो बाजरा, जवार, रागी का रोटी, सब्जी लाया उसको बना के खाया, फ्रूट्स वगैरह जो खाते थे, उस पर हार्ट का बीमार होने की चांस ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है। ये जो आजकल जो किसी के पास टाइम नहीं है, ये जो रेडीमेड फटाफट करके पैकेज में बना हुआ है लेके आ जाओ, पैकेट खोल के खा लो, ये करो, वो सबसे डेंजरस है। वो सब उसमें जो खाना रहता है और सब प्रोसेस होकर रहता है, तो जल्दी डाइजेशन हो जाता है। जैसे जल्दी डाइजेशन होता है तो उसका सीधा शुगर लेवल बहुत ऊपर फटाफट चढ़ जाता है। जैसे नेचुरल खाना खाओगे तो धीरे धीरे तो डाइजेशन होता है। इसलिए जो नेचुरल खाना खाओगे आपको भूख नहीं लगेगा जल्दी, तो 3-4 घंटे के 6 घंटे के बाद दोबारा खाने की जरूरत पड़ेगा। उस टाइम तक जितना शरीर के अंदर शुगर बनता है खाने से, वो धीरे धीरे वो शरीर उसको इस्तेमाल कर लेता है। लेकिन ये जल्दी जो प्रोसेस फूड खाते हो, सडनली शुगर ऊपर बढ़ गया, उसको नीचे लाने के लिए आपको जो पैनक्रियाज है उससे इंसुलिन निकाला, और धीरे धीरे जैसे एक आदमी को आप हर 5 सेकंड बोलो कि
100 मीटर भागो, 3-4 बार के बाद गिर जाएगा, तो इंसुलिन का जो पैनक्रियास का वही हालत होता है। जैसे बार बार करते हो धीरे धीरे पैनक्रियास टायर्ड हो जाता है। और उसके साथ जो शुगर ज़्यादा रहता है, वो जो इंसुलिन सिक्रेट होने के बाद जो शुगर लेवल कम आता है, वो शुगर तो जाता नहीं शरीर में, खर्चा नहीं होता है, उसको चर्बी बन के सारा शरीर में जमता है। तो ओबेसिटी, ये जो रेडीमेड खाना, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ओबेसिटी, ये सब होने के बाद ये रेडीमेड खाना में बाकी सब चीज़ है, नमक का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, उसका जो ऑयल है, जैसे पुराने ज़माने जैसे अभी भी नेचुरल जो ऑयल है वो बेहतर है। और ये जो रेडीमेड खाने में उसको सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उसको हाइड्रोजनेटेड जो ट्रांस फैट बोलते हैं उस शरीर के लिए सबसे डेंजरस है, क्योंकि सेल्फ लाइफ बढ़ाता है। अब देख, घर में जो खाना बनाते हो उसको आप रख लो बाहर, एक दिन में ख़राब हो जाता है। करेक्ट है। वो जो पैकेज फूड्स बाजार लाते हो 1 महीना 2 महीना रखो, ख़राब नहीं होता, क्योंकि उसमें ट्रांस फैट रहता है, वो शरीर के लिए सबसे डेंजरस है। ये सारे चीज़ जो है रेडीमेड खाने में, शुगर लेवल जल्दी ऊपर जाता है, जल्दी डाइजेशन हो जाता है, उसमें सॉल्ट ज़्यादा रहता है, उसमें ट्रांस फैट जो शरीर के लिए बहुत डेंजरस है, केमिकल जो प्रिजर्वेटिव है, ये सारी चीज़ आपका शरीर को ख़राब करता है। उसकी वजह से आपका वजन बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, एक्सरसाइज नहीं है किसके पास। तीसरा, अभी स्ट्रेस, सबका स्ट्रेस कभी काल हुआ तो शरीर के लिए अच्छा है, लेकिन जो कंटिन्यूस 24 घंटा स्ट्रेस, वो शरीर के लिए अच्छा नहीं। सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया रात को। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, सोने के लिए। तो रोज 8 घंटा सोना चाहिए, 8 घंटा रात 10 बजे से पहले सोना चाहिए। अच्छा। हाँ, आप देखेंगे जो हमारा आदमी, जो ह्यूमन बींग्स, जो एप से ह्यूमन बींग 2 लाख साल से हुआ है सिर्फ, उससे पहले तो सारे एप थे हम, हमारा एंसेस्टर। 30,000 साल से हमारा जो एग्रीकल्चर शुरू हुआ, तभी लोग एक साथ मिलके गांव में जो है विलेज बनाए। और 200 साल हुआ लाइट नहीं था। सबसे जो अमीर लोगों को छोड़ के जो एवरेज जो जनता 99.9% लोग जैसे शाम होने से पहले खाना खाते थे, सो जाते थे 8 बजे 9 बजे, कुछ काम तो नहीं था, अंधेरा था, कुछ नहीं था। अभी लाइट आया, अभी 200 साल हुआ, तो शरीर ऐसे यूज हो गया है। हमको और कब से आपको 50,000 साल लगेगा ये मॉडर्न लाइफ को, शरीर को यूज होने के लिए। तो इसके लिए जो हमारा शरीर भी ऐसे है, जो खाना खाते हैं 6-7 बजे के बाद शरीर के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि शरीर को भी रेस्ट चाहिए रात को। तो आपको रात 11 बजे खाओगे, वही खाना आप 6 बजे खाओ, 1 रोटी, और रात 1 बजे खाओ, आपका वजन बढ़ेगा, आपका शुगर बढ़ेगा। रात 1 बजे 6 बजे खाओगे तो शुगर नहीं बढ़ेगा, वजन कम होगा। ओके। क्योंकि शरीर को भी अपना रेस्ट चाहिए ना। तो उसको रेस्ट नहीं मिलेगा तो फिर वो शरीर खराब होगा। तो ये सब जो लाइफस्टाइल जो बताया सब चेंज हो गया, उसके वजह से हार्ट का बीमारी इतना हुआ, उसके वजह से आपका डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, अभी तम्बाकू यूज़ बहुत बढ़ गया, उधर सिगरेट, तम्बाकू, कोई भी सब खराब है, चाहे ई सिगरेट हो, जो भी है सब शरीर के लिए खराब है। ये सारे चीज़ मिलके जो हार्ट का बीमारी बढ़ गया। Loved what you heard? Then why don't you share it with your friends also? Do it and make them learn just like you with the rich clips. Subscribe to this channel and press the bell icon for instant podcast updates.